एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनायरा। सो या बहुत लंबे टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे। मैं खुद भी वीडियोस नहीं शूट कर रही थी, ना ही हॉरर ना ही व्लॉगिंग, नथिंग। मतलब काइंड ऑफ मेरा चैनल अबाउट टू डेड होने वाला था। लाइक 6 मंथ से आई गेस कोई वीडियोस नहीं आए हैं, प्रॉपर वीडियोस नहीं शूट हो पा रहे हैं। तो बेसिकली रीज़न कुछ बहुत बड़ा नहीं था। मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने जॉब को स्विच किया था, जिसके वजह से मैं अपने आप को उस जॉब के इन्वायरमेंट में सेटल अप करने की कोशिश कर रही थी और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, जिसके वजह से मैंने अपने यूट्यूब के करियर को कुछ दिनों के लिए पॉज किया था। बट या अब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नॉर्मल है, सारी चीज़ें ट्रैक पे चल रही हैं। तो आई डिसाइडेड कि वाई नॉट टू स्टार्ट दिस यूट्यूब करियर अगेन। तो या मैं वापस आ चुकी हूँ और अब आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे हॉरर कंटेंट मिलने वाले हैं। मतलब बस रियल हॉरर स्टोरी ही नहीं, फिक्शनल हॉरर स्टोरी और बहुत सारी चीज़ें लाइक रिलेटेड टू योर ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअलिटी और जितने भी घोस्ट, सैटन्स, सैटेनिक कर्ड्स, जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ऐसे हॉरर वर्ल्ड या फिर आप लोगों को भगवान या स्पिरिचुअलिटी या किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट होना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो कंटेंट आने वाला है आप सच में सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि सच में इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें पता तक नहीं है, बट वो मौजूद है और हमारे बीच में ही मौजूद है। तो बिना किसी बकवास के, बिना किसी चीज़ के जाने हुए और बिना किसी और चीज़ के डिले के आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये श्रुति नाम की एक लड़की की है एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। एंड श्रुति एक्चुअली उसका अपना असली नाम नहीं है, ये बस स्टोरी के लिए मैंने उसके नाम को श्रुति रखा है। तो श्रुति बेसिकली बेगूसराय से है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब श्रुति अपने 17th ईयर में होती है, 17 ईयर्स की होती है, तो वो कॉलेज जा रही होती है। एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए क्या होता है, एक टीनेज का जो पीक होता है 17-18, बहुत ज़्यादा कि एडवेंचर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में कि ये करना है वो करना है, लाइक सारी चीज़ें उनके लिए न्यू होती हैं। और शायद ये चीज़ ना बहुत मानी भी जाती है कि अभी के जनरेशन में ही नहीं, पहले के जनरेशन में भी जो हमारे मॉम डैड होते हैं और हमारे बीच का जो डिफरेंस होता है, मीन्स कहीं ना कहीं वी आर लाइक टू इनटू आवर स्टडीज एंड एवरीथिंग। या फिर ये कह लो कि हम लोग अपने मॉम डैड से इतने दूर दूर रहते हैं कि हम लोग शायद अपने इंटरनली क्या होता है या फिर हम लोग क्या फील करते हैं एग्जैक्टली वो हम लोग कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मतलब हमें ये लगता है ना कि पीपल विल स्टार्टेड जजिंग अस, वो हमें जज करेंगे। और यही एक रीज़न होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेते हैं, जो कि हमारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। तो श्रुति की भी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ था। जब श्रुति 17 ईयर्स की थी तो वो 11th स्टैंडर्ड में थी, 17 ईयर्स में। एंड 11th क्लास और वो नए नए कॉलेज में जाती है, उसका कॉलेज लाइफ शुरू होता है। कॉलेज में वो नई दुनिया देखती है। लाइक एक लड़की जो प्रॉपरली हमेशा से गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, हमेशा से वो एक पूरे गर्ल्स इन्वायरमेंट के बीच में रही थी, उसके लिए वो दुनिया बहुत ज़्यादा नई थी। मतलब आप ये समझ लो कि लड़के या मेल पर्सन के नाम पे उसने अपने घर पे अपने बड़े भाई या फिर अपने फादर को ही देखा था, या फिर अपने चाचा वगैरह को देखा था, ठीक है। और वो मतलब न्यूक्लियर फैमिली में थे, मतलब उसके जो रिलेटिव्स थे, चाचा बोल लीजिए या बड़े पापा बोल लीजिए, वो लोग थे, बट वो लोग एक साथ नहीं रहते थे, बस आसपास एक दो घर पे मतलब यहाँ पे उसका घर है, उसके घर को छोड़ के नेक्स्ट वाले घर पे उसके चाचा जी रहते हैं, उसके बाद वाले घर पे, मतलब वो लोग सब आसपास ही रहते थे, बट एक साथ नहीं रहते, मतलब खाना उन लोगों का अलग अलग बनता था। तो बहुत ज़्यादा श्रुति मतलब लड़कों से नहीं बात करती थी, और कहीं ना कहीं उसको वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल लो वो भी था। मतलब उसे ये लगता था ना कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो लोग उसे जज करेंगे, शायद उसे लोग गंवार बोले या कुछ भी, पता नहीं उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती थी। एंड दिस इज द रीजन वाई वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। उसे अपनी खुद की बात को, मतलब वो सही भी होती थी, बट फिर भी वो सबके सामने वो चीज़ प्रूफ नहीं कर पाती थी कि ओके आई एम राइट। तो इन्हीं सब बीच में श्रुति की एक फ्रेंड बनती है जिसका नाम था सुरभि। तो सुरभि जो होती है वो पूरी मस्त चटाक लड़की, जो बिंदास रहती है, जो लड़कों के साथ कूल वे में मिलती है, वाइब करती है, पार्टीज करना, क्लबिंग करना, वो सब सारी चीज़ें इसके लिए बहुत आम होती है।
तो जैसे ये लोग अपने मतलब 18 ईयर्स के होते हैं, इनके 12th के एग्जाम्स होते हैं, 12th के एग्जाम्स के बाद वहाँ पे मतलब जो कॉलेज था वो छोटा सा ही कॉलेज था, बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉलेज नहीं था, बट लोग थे। अब कोई भी उससे बात करने आता था श्रुति से, तो श्रुति उस चीज़ को इग्नोर कर दिया करती थी। श्रुति कभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो सुरभि जो थी, सुरभि हमेशा बोलती थी कि अरे यार क्या होगा, चलना मस्ती करते हैं, फन करते हैं, ये वो दिस दैट, बट वो हमेशा इग्नोर कर देती थी। उसके बाद जब वो लोग अपने 12th के एग्जाम दे देती है, और दोनों ही साइंस स्ट्रीम से थी, तो जब ये लोग अपना 12th का एग्जाम दे देते हैं तो उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब इन लोगों को पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए बाहर भेजना है। तो क्या होता है, फॉर्चुनेटली श्रुति का जो एडमिशन होता है वो NIT जमशेदपुर में हो जाता है, और उसी के साथ सुरभि का भी एडमिशन NIT जमशेदपुर में हो जाता है। मतलब दोनों ने ही उसके एंट्रेंस को क्लियर कर लिया था, और दोनों का एडमिशन जो होता है वो जमशेदपुर में हो जाता है। तो जैसे जमशेदपुर का लाइफ उसने देखा, मीन्स वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, मतलब ऑब्वियसली NIT कॉलेज है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बाहर से भी लोग थे, मतलब बहुत कुछ लोग दिल्ली से आए हुए थे वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली के थे, कुछ हरियाणा के थे, मतलब डिफरेंट स्टेट के पीपल थे। तो वो श्रुति के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ल्ड था जहाँ पे उसके लिए ऐसा लग रहा था कि अब वो वहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट करेगी। एंड सुरभि को पढ़ाई लिखाई से कुछ खासा मतलब नहीं था, वो बस वहाँ पे इसीलिए आई थी ताकि वो फन कर सके, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, वो वहाँ पे बस अपने इंडिपेंडेंट लाइफ को जीने के लिए आई थी। तो जहाँ श्रुति हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी, हमेशा पढ़ने में, ये वो करने में लगी हुई रहती थी, सुरभि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पार्टीज कर रही होती थी, या तो बॉयज के साथ नाइट आउट कर रही होती थी, या फिर रोड ट्रिप मार रही होती थी। मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही करते करते फर्स्ट सेमेस्टर आता है, और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद सुरभि का रिजल्ट बहुत खराब होता है। मतलब आप ये कह लो कि उसको एक पेपर में बैक भी आई गेस लग गया था। तो श्रुति वही उसके दूसरे हैंड पे श्रुति ने टॉप किया था कॉलेज में। तो जो लड़की आज तक उसके 1-1.5 साल पहले, मतलब 17 ईयर्स की जब वो थी, जब वो उसकी दोस्त बनी थी, वही लड़की अब धीरे धीरे उससे चिढ़ने लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्रुति ना सिर्फ पढ़ने में अच्छी थी, वो दिखती भी बहुत सुंदर थी। मतलब ये नहीं था कि शी विल वेयर जीन्स टॉप एंड वन पीसेस एंड एवरीथिंग, वेस्टर्न नहीं पहनती थी, वो हमेशा एक सूट पहनती थी। एंड बोलते ना, सिंप्लिसिटी शायद बॉयज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो सुरभि का एक दोस्त रहता है जिसका नाम अभिनव रहता है। अभिनव धीरे धीरे श्रुति की तरफ जैसे मानो खींचा चला जा रहा था। मतलब उसके लिए श्रुति उसकी पूरी दुनिया होने लगी थी। मतलब वो उसके सामने नहीं आता था, बट हमेशा उसकी केयर करना, उसको क्या पसंद है नहीं पसंद है, मतलब उसके आने से पहले उसकी जो प्लेस है उस प्लेस पे मतलब किसी और को नहीं बैठने देता था अभिनव, या फिर उसको कैंटीन से क्या चाहिए तो वो पहले ही उसके लिए ला के रख देता था। इस तरीके से वो उसकी हमेशा हेल्प किया करता था। मान लो कि उसे कोई बुक चाहिए और वो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे अवेलेबल करवा के उसको देगा, मतलब सारी चीज़ें। मतलब एक बोलते हैं ना, एक ऐसा पर्सन जो आपके सामने नहीं है बट आपके पीछे, हमेशा आपके बैक पे, आपके सपोर्ट पे है। तो अभिनव वैसा था। श्रुति हमेशा सोचती थी कि किसने किया, एंड एक दिन शायद श्रुति को पता चल जाता है कि अभिनव है जो उसको हमेशा हेल्प करता है। कहीं ना कहीं श्रुति भी अभिनव को बहुत ज्यादा प्यार कर लो या फिर मानना बोल लो, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी ये सब चीजें हुई नहीं थी। मीन्स किसी लड़के ने उसके लिए आज तक कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे, और ये सब सारी चीजें उसके लिए बहुत नहीं थी। तो दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें होनी शुरू हो जाती है, जो चीजें सुरभि को खटकने लगती है। सुरभि ये सब चीजें देख के बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है। वो हमेशा अभिनव से झगड़ा करने लगती है कि तुम मेरे दोस्त हो, चलो हम लोग पार्टी करने चलते हैं, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। और जो लड़का अभिनव आज तक पार्टीज में, रोड ट्रिप्स में, नाइट आउट्स में, क्लबिंग में इंटरेस्ट रखता था, वो अचानक से श्रुति के साथ रहते रहते पढ़ाई लिखाई में, लाइब्रेरी में बैठना, या मंदिर जाना, या चैरिटेबल ट्रस्ट में जाके डोनेट करना, या फिर ऑर्फनेज में जाके हेल्प करना, या ओल्ड एज होम जाना, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगा था। जिसको नाइट आउट्स पसंद थे, जिसको क्लबिंग पसंद थी, अब उसे अचानक से श्रुति के साथ नेचर में बैठना पसंद आने लगा था। तो श्रुति और अभिनव एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, बट शायद यही खुशी सुरभि को नहीं पसंद आई। सुरभि धीरे धीरे श्रुति से चिढ़ने लग गई, एंड वो नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शायद वही नफरत श्रुति के जान का दुश्मन बन गया। धीरे धीरे श्रुति की तबीयत अचानक से बहुत खराब होने लगी। श्रुति के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मेरी बेटी अब फ़ोन नहीं करती है। मतलब जो लड़की हमेशा उनको फ़ोन किया करती थी, ऑल ऑफ सडन श्रुति का फ़ोन जाना उन्हें कम हो जाता है। मतलब जो लड़की दिन के, मतलब सुबह कॉलेज जाने से पहले अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती थी, स्पेसिफिकली अपनी मॉम को फ़ोन करती थी,
घर आने के बाद रास्ते में जब भी उसको टाइम मिलता था वो अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करती थी। उस लड़की ने मतलब एक टाइम ऐसा गया ना कि दिन दिन भर वो अपने फोन से बात करती थी। तो उसके फैमिली को लगा कि मे भी हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है या फिर बहुत ज़्यादा मीन्स एग्जामिनेशन का लोड होगा या फिर स्टडी प्रेशर होगा, तो उसके पेरेंट्स भी उतना ध्यान नहीं देते। बट अब कुछ ऐसा हुआ जो शायद श्रुति ने क्या उसके पूरे परिवार ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से श्रुति एक दिन घर के बाहर खड़ी होती है बेसुध सी अपने घर बेगूसराय में। अब वो बस अपने लगेज के साथ वो खड़ी है, ऐसे उसके बाल बिखरे हुए से, इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की ना, वो मतलब उसके फेस का रंग उड़ा हुआ पूरा फीका पड़ा हुआ, ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है, ना उसने प्रॉपर नींद ली है। वो घर जाती है और किसी से, जो लड़की अपने फैमिली में वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी, मतलब उसका दुनिया जो था ना वो एक बहुत छोटा सा था, लाइक उसके मॉम डैड उसके भैया, उससे ज्यादा उसको कभी कुछ चीजें समझ नहीं आती थी। बट वो चीजें ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एकदम बीमार रहने लगी वो, मतलब उसे कुछ चीजें समझ में नहीं आने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर बहुत पूछने के बाद वो रूम बंद करती है और रूम बंद करके बैठ जाती है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं कि मे बी जर्नी करके आई होगी तो थक गई होगी, तो उसको रहने देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। बट अचानक से रात को 1:30 बजे उसके रूम से ना कराहने की आवाज आती है, मानो ऐसी कि जैसे वो रो रही हो, दर्द से तड़प रही हो। तो उसके पेरेंट्स दौड़ के जाते हैं उसके रूम की तरफ एंड वो देखते हैं कि वो रूम के कॉर्नर में बस ऐसे बैठी हुई और रो रही है, सिसक सिसक के रो रही है, जैसे मान लो कि उसको बहुत दर्द हो रहा है और वो दर्द से करा रही है। तो उतनी देर में उसके पेरेंट्स घर रूम के अंदर आते हैं और उसको ऐसे उसके सर को उठाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, तुमको दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। एंड वो उनके सामने ऐसे अपने पूरे बॉडी को ट्विस्ट करते हुए वहीं गिर जाती है और गिर के पूरा उसका बॉडी अकड़ने लगता है, ऐसे मान लो कि कुछ बीमारी हो गई हो या कुछ हो गया हो एंड उसकी पूरी की पूरी बॉडी अकड़ने लगती है। ये देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है, तो मतलब उसका भाई भी आगे खड़ा था, सब कोई थे, तो उसके भैया जाके उसके जितने भी और भी चाचा वाचा लोग थे वो लोग को बुला के लेके आते हैं। तो जब सारे लोग उसके हाथ पैर को पकड़ने, क्योंकि वो पूरे लग रहा था जैसे वो पूरा घुमा के अपने हड्डियों को तोड़ रही है, तो उसकी जो चाची थी ना वो इस चीज को देख के ना समझ जाती है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमार नहीं है, कुछ बुरा है, कुछ उससे भी परे है जो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी चाची क्या करती है, तुरंत से अपने रूम पे जाती है और हनुमान चालीसा के बुक को लेके आती है और वो उसके सर पे सटा देती है। और जैसे ही वो सटाती है तो वो जोर से चिल्लाती है और वो बेहोश हो जाती है, मतलब एक चिल्लाती है और चिल्ला के बस बेहोश होके गिर जाती है अपने अपने डैड के मतलब ऐसे उसके डैड पकड़े हुए रहते हैं और उन्हीं के हाथ में वो गिर जाती है। तो उसके पेरेंट्स उसको उठा के ऐसे सुलाते हैं, उसकी मम्मी दिन भर, और रात में उसको बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है तो रात भर उसकी मम्मी उसके सर पे पट्टी कर रही होती है। तो उसकी चाची जो है वो समझ चुकी थी, तो वो क्या करती है, वो बाहर आती है, बाहर आके अब उसके जो पापा रहते हैं फादर को वो बोलती है कि भैया मेरी बात सुनिए, ये सही नहीं लग रहा है मुझे, आप एक काम कीजिए, सामने वाले जो हमारे जो पेड़ के नीचे, उनके पता नहीं उनके घर के पास कोई बहुत दूर, मतलब थोड़े आगे भी जाके एक पेड़ के पास जो एक तांत्रिक बाबा रहते थे, आप उन्हें एक बार बुला लो, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो उसके फादर बोलते नहीं नहीं डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्या बात कर रही हो ये सब, क्योंकि आप मेरी बात मानिए, आप डॉक्टर को भी दिखा लीजिए, नहीं पहले उस तांत्रिक बाबा को बुला लीजिए, ठीक है। और वो बोलती है, वहां से वो फिर चली जाती है। तो उसके फादर वही करते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग होते ही वो उस तांत्रिक बाबा को बुलाती है और तांत्रिक बाबा जैसे ही वो रूम पे आते हैं, मतलब वो घर के चौखट पे आते हैं, तब रूम पे नहीं चौखट पे आते हैं घर पे, वो समझ जाते हैं, ऐसे मानो कि वो मतलब वो फील कर चुके थे कि कुछ हुआ है, कुछ है यहाँ पे, कोई पावर है जो बहुत नेगेटिव है और वो किसी को ले जाने आई है अपने साथ। तो वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके जैसे ही वो जाते हैं, और वो ना ऐसे सोई हुई थी, ठीक है, श्रुति ऐसे लेटी हुई थी, उसकी मम्मी उसके सिरहाने पे बैठी हुई रहती है, वो पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रेट, मतलब इंसान कैसे उठेगा, ऐसे अपने पहले अपर बॉडी को उठाएगा फिर ना लोअर बॉडी से उठेगा, वो पूरे ऐसे उठ के खड़ी हो गई, पूरे पूरे बॉडी से ऐसे स्ट्रेट होके खड़ी हो गई एंड वो ऐसे उठ के हंसने लगी, ठीक है, और स्माइल करते हुए शी सेड ओनली वन सिंगल स्टेटमेंट, तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है। तो वो तांत्रिक बाबा एक कुछ पानी निकालते हैं, उनके बॉटल में कुछ पानी रहता है, वो कुछ स्पेल कास्ट करते हैं और उसको उसके ऊपर छींट देते हैं, और वो छींटते ना जैसे मान लो चिल्लाने लगते हैं, और फिर वो बैठ जाती है, बैठ के ना वो हंसने लगती है और हंस हंस के ऐसे ऐसे मान लो ऐसे ऐसे कर रही है और स्माइल कर रही है।
तो उसके जो तांत्रिक बाबा रहते हैं, तांत्रिक बाबा मतलब ये देख के उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब लाइक उसकी मम्मी, उसके भैया, उसके पापा, सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो सब कोई को तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर किसी ने शमशान का जो है वो किसी ने शमशान के किसी तांत्रिक से या किसी से वो रिचुअल करवाया है, जिसके वजह से शमशान की कोई काली शक्ति जो है वो इसके ऊपर हावी हो गई है, और ये किसी ने काले जादू के रूप में करवाया है। तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि क्या हुआ, तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं ठीक होगा, इसको हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा काली माँ के, जो तांत्रिक बाबा होते हैं बोलते काली माँ के मंदिर ले जाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं ठीक होगी। तो उसके ऊपर ऐसे पानी वानी छींटते हैं, और छींटने के बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके हाथ में एक धागा बांधते हैं, और धागा बांध के उसको गाड़ी में बैठाया जाता है। ऐसा मानो कि वो बेहोश है, लेकिन उसकी बॉडी गाड़ी के अंदर भी नहीं जाना चाहती है। फिर जैसे उसको जैसे तैसे गाड़ी में बैठाया जाता है, और उतने ही देर में अभिनव का जो है कॉल आता है श्रुति के फोन पे। तो श्रुति के जो पेरेंट्स है वो फोन उठाते हैं, बोलते हैं बेटा अभी श्रुति की तबीयत बहुत खराब है, दिस दैट। तो बोले क्या हुआ, तो वैसे ही उतने ही में वो लोग मंदिर लेके जाते हैं उसे, और जो अभिनव है, अभिनव भी वहीं आया हुआ था, क्योंकि श्रुति का मतलब जब से वो वहाँ गई थी वो उसका फोन भी नहीं उठा रही थी, और इवन जब वो वहाँ NIT में भी थी उस टाइम पे भी उसने बहुत दिनों तक उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा था। तो क्या होता है कि अचानक से अभिनव घर पे बोलता है कि आप लोग कहाँ पे हो, मैं बेगूसराय आया हुआ हूँ, मैं आ रहा हूँ आप लोग से मिलने। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी, हम लोग ऐसे काली मंदिर जा रहे हैं। तो क्या होता है कि वो काली मंदिर जाता है, काली मंदिर जाके जैसे ही वो श्रुति को देखता है वो एकदम रोने लगता है टूट के कि क्या हो गया, क्योंकि श्रुति पूरे तरीके से मतलब उसके पूरे ऐसे चोट के निशान नहीं होते, काले काले ऐसे धब्बे धब्बे से पूरे बॉडी में होते हैं उसके, एंड वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है कि मतलब ये क्या हो गया है श्रुति को। मतलब जो लड़की से, जिस लड़की से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो लड़की की खूबसूरती के बारे में पूरे कॉलेज में बातें होती थी, वो लड़की अभी बेसुध सी थी। तो वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। तो वो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि इसके, वो सेम चीज उसको भी बताते हैं कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, जिसके शमशान के किसी काले साये को बुलाया है इसके ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये सब किया धरा सुरभि का होगा। तो वो तुरंत से सुरभि को कॉल करता है, और सुरभि बोलती है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। तो अभिनव उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है कि सच बताओ तुमने क्या किया है। तो उस टाइम पे श्रुति जो है वो सुरभि जो है वो उसे बताती है अभिनव को कि हाँ, मैंने जेलसी में आके मैंने ये सब चीजें की, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो अभिनव उससे बहुत नाराज हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम मुझे, मैं तुम्हें अपनी बस एक अच्छी दोस्त समझता था, एंड तुम ये सब क्या बोल रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम हमेशा श्रुति श्रुति करते रहते थे, मुझे वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो अभिनव गुस्से में वो फ़ोन कट कर देता है। फिर तांत्रिक बाबा बहुत सारे रिचुअल वगैरह करते हैं, मंदिर में बहुत सारी पूजा वगैरह की जाती है, एंड श्रुति के हाथ में, कमर में कुछ ऐसे रस्सियाँ बांधी जाती हैं, कुछ धागे बांधे जाते हैं। फाइनली श्रुति जो है बहुत ज़्यादा, उसके बाद उस प्रोसेस के बाद वो बहुत वीक हो चुकी थी। वो नियरली 15 डेज तक वो हॉस्पिटलाइज होती है, जहाँ पे उसको पानी वानी चढ़ता है, उसको स्लाइन वगैरह चढ़ता है। एंड उसके आने के बाद भी वो इतनी डरी हुई थी। वो उसके बाद वो बताती है कि जब वो जमशेदपुर में थी, उसे हमेशा एक साया दिखता था। हमेशा वो साया कभी छज्जे पे बैठा हुआ रहता था, कभी वो पंखे पे बैठा हुआ रहता था, कभी वो उसके बिस्तर के सिरहाने पे बैठा हुआ रहता था, और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती थी, और जिस वजह से आज तक श्रुति वापस जमशेदपुर नहीं जा पाई। कहते हैं ना, अब प्यार हमेशा रहता है। अभिनव आज श्रुति का हस्बैंड है, पर क्या सुरभि का वो सब करना सही था? क्या सुरभि ने जो चीजें भी जेलसी में की, उसने अपना दोस्त भी खोया, और शायद जिससे वो एक तरफा प्यार करती थी उसे भी खोया। उसने अपने जेलसी में ना सिर्फ एक अपने दोस्त को तकलीफ पहुंचाई, बट जिससे वो प्यार करती थी उसे भी उसने तकलीफ पहुंचाई, और जिसके वजह से सुरभि से पूरे कॉलेज में ये बात काइंड ऑफ फैल गई, और लोग उससे बात करना बंद कर दिए थे। सुरभि ने भी फाइनली उस कॉलेज को छोड़ दिया, और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गई, किसी को नहीं पता। वो वापस बेगूसराय में कभी दिखती भी नहीं है, मतलब श्रुति अब वहाँ नहीं रहती है, श्रुति अब अभिनव के साथ दिल्ली में रहती है। एंड जब भी वो बेगूसराय आती है, वो कभी भी सुरभि से अब मिलना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें पता थी कि सुरभि ने उसके साथ जो भी किया था। बट हाँ, ये थी स्टोरी श्रुति की। एंड श्रुति आज भी बहुत ज़्यादा डरती है चीज़ों को लेके, अकेले रहने से या फिर अंधेरे कमरे में रहने से। पर अब सारी चीज़ें नॉर्मल है, अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अभिनव अब भी उसके साथ है, उसका एक बेटा भी है, एंड वो लोग बहुत ही अच्छे एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं।
सो ये थी आज की स्टोरी जो कि श्रुति की थी, एंड आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।